अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हूँ। तो मैंने गुज़श्ता दिन भी कहा था, और इसके अलावा पूरा जनवरी का महीना जो गुज़श्ता माह था, उसमें तकरीबन आप ये समझिए कि कराची शहर के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो फ़िज़ा थी वो सुगवार थी। पिछले माह जनवरी में अगर हम देखें तो दो बड़े वाक़यात हुए, जिसमें एक गुल प्लाजा का वाक़या था, जिसकी वजह से यकीनी तौर पे पूरे मुल्क में एक सोगवार किसी कैफियत थी। कराची शहर में तो सोगवार थी इसलिए कि उसमें भी काफ़ी से ज़्यादा शहादतें हुई थीं और पूरे पूरे एक ख़ानदान जो है वो उससे इफ़ेक्ट हुए थे। दूसरा वाक़या ये हुआ कि 31 जनवरी को, इस माह के ख़त्म होने से पहले 31 जनवरी को बलूचिस्तान में जो 10 से 12 शहरों में BLA वालों ने जो हमला किया और उसमें शहादतें हुई, उसमें ज़ख्मी हुए लोग और जहन्नुम हासिल किया गया। तकरीबन तारीख़ में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो है दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया वो तकरीबन 216 के करीब। ये एक बड़ा वाक़या था। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ 6 फरवरी को सुबह जो है वो इमाम बारगाह बड़ी इमाम बारगाह के करीब जो है वो धमाका हुआ है एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान, और वहाँ पर जो शहादतें हुई वो भी एक बहुत ही मतलब ये कि एक गमनाक जो फ़िज़ा थी उसमें मज़ीद गहराई आ गई। अब कल वाले वाक़े की ख़ास तौर पर हम देखें तो उस वाक़े में यकीनी तौर पे जो खुदकुश बमबार था उसने आपको धमाके से उड़ा लिया, और उड़ाने के बाद जो है वो ये बात बड़ी हैरतनाक थी कि उसके जेब में शनाख्ती कार्ड मौजूद था, और इससे यह अंदाज़ा हुआ कि यह पेशावर का शहरी था। लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि जनाब वो मुतअद्दिद दफ़ा अफ़गानिस्तान गया और आया। उसके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहसिन नकवी जो वफाकी वज़ीर दाखिला है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी तफसीलात भी बताई, और उनका कहना है कि इससे जुड़े हुए जितने भी सहूलतकार थे या जो भी लोग थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी तक जो है तकरीबन 33 शहादतों की जो है वो तस्दीक हुई है, और तकरीबन 169 जो ज़ख्मी हैं वो इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल में दाखिल है। उनमें कुछ की जो हालत तशवीशनाक भी है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात का इंदिया दिया है कि दहशत गर्दों के खिलाफ अगर अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पे पूरी दुनिया ने दबाव नहीं डाला तो यकीनी तौर पर सिर्फ पाकिस्तान पे ही ये वबाल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के दीगर ममालिक में भी इस किस्म की दहशतगाना कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। अब दुनिया खामोश है। जब ये धमाके हुए, चाहे वो बलूचिस्तान का वाक़या हो, चाहे वो इस्लामाबाद का वाक़या हो, इसमें सिर्फ मुख्तलिफ हुकूमतें मजम्मत करती हैं और ये पैगाम देती हैं कि हम मुतासिरीन के गम में शरीक हैं और उनके साथ हैं, लेकिन इससे गम का मदावा नहीं होता। सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया के दीगर ममालिक जो कि खित्ते के जुड़े हुए ममालिक हैं, उन ममालिक में क्या इस बात का एहसास नहीं है कि जिस मुल्क से भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अगर वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है तो उनके मुल्क में भी हो सकती है, और हो रही है। अफगानिस्तान से अगर दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है तो वो ताजिकिस्तान में भी हो रही है, वो ईरान में भी किसी हद तक हो रही है। बात यह है कि हम कब तक इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को बर्दाश्त करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि जनाब के हम कफीर किरदार तक पहुँचाएंगे इन तमाम जितने भी जो है फितनतुल हिंदुस्तान है या फितनतुल ख्वारिज है। बात यह है कि हुकूमत को भी संजीदगी लेनी पड़ेगी, इसलिए कि ये इस्लामाबाद में दूसरा बड़ा वाक़या है। कचहरी के वाक़े के बाद ये दूसरा वाक़ा है कि बड़ी इमाम में खुदकश धमाका जो हुआ, और बड़ी आज़ाना तौर पर वो आया और उसके बाद उसने धमाका कर दिया। गो के सिक्योरिटी के कंसर्न लोग जो कह रहे हैं कि वो मस्जिद में अंदर दाखिल होना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने जब उसे रोका, उसने फायरिंग की, और फायरिंग करने के बाद फिर उसने धमाका किया। अगर वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता तो यकीनी तो ज़्यादा बड़ा सामना हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने रहम किया। लेकिन हुकूमत को ये संजीदगी से लेनी पड़ेगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो मुस्लिम नून की हुकूमत हो, चाहे दीगर किसी की भी हुकूमत हो, कि क्या हमारे सिक्योरिटी क्लब्स नहीं है, कि क्या हमारे अंदर क्या खामियां हैं जो इतने दहशतगर्द जो दंदनाते फिरते हैं और कहीं भी जाके सॉफ्ट टारगेट को कहते हैं। ये मस्जिद जो है सॉफ्ट टारगेट है। ये बेगुनाह लोग होते हैं, ना इनके पास हथियार होता है, ना इनके पास अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई सामान होता है, और इनको जाके गोली मार देना या धमाके से उड़ा देना यकीनी तौर पर एक बुज़दिलाना इक़दाम है। बहरहाल आज हम इस पर अपने गुफ्तगू को फोकस करेंगे, और जिन मेहमान ने आज हमारे इस स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है, पहले मैं उनसे तारुफ करवा दूंगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज मेरे स्टूडियो में मेरे आज इकलौते मेहमान हैं जनाब निसार शाह साहब हैं। ये रहनुमा है मुस्लिम नून के रहनुमा है निसार शाह साहब। थैंक यू सर।
फुरकमी। ये हैं, और ऑन कॉल हमारे साथ भी और कुछ लोग होंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो भी लाइन पे आ जाएं, जिनमें के ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान जो दफाई तज़कियाकार है वो भी हमारे साथ होंगे। इसका डॉक्टर राजपाल नायब सदर है पीटीआई के, वो भी हमारे साथ होंगे। नजमी आलम रहनुमा पीपी के, वो भी हमारे साथ होंगे। तो लेकिन बहरहाल निसार शाह की तरफ चलते हैं और उनसे भी इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे साथ जूम पे मौजूद हैं जनाब डॉक्टर राजपाल साहब, और ये नायब सदर ने पीटीआई के, ये भी मेरे साथ जूम पे मौजूद हैं। लेकिन पहले मैं निसार शाह के साथ चलता हूँ। निसार शाह साहब, ये जो वाक़यात हुए 31 जनवरी बलूचिस्तान का, फिर ये वाक़या कल जो आपके तरनौल इमाम बारगाह पे जो मदरसे पे मस्जिद पे जो हमला हुआ, क्या कहेंगे? आपकी हुकूमत तो आप लोगों की, वफाक की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो उस धमाके की बहुत मजम्मत करता हूँ और मुतासिरीन से हमदर्दी का इज़हार करते हैं। और उसके अलावा जो आपने बात की बलूचिस्तान में भी कुछ मतलब 10-12 ज़िलों में जो अटैक हुआ, उनकी मुतासिरीन से भी हम इज़हार वो करते हैं। और देखें, आपने ये बात तो क्लियर है कि आपने जो 10 मई को एक महाज पे लड़के और आपने पूरी दुनिया को दिखाया कि आप एक पावरफुल और एक बेहतरीन जंग लड़ने वाले और एक बेहतरीन मुकाबला करने वाले। जी जी बिल्कुल, एक ताकतवर कौम की तौर पे हमने अपने आप को पेश किया। अब उसके बाद अगर वो दुनिया में वो मुल्क जो सबसे बड़ा मुल्क कहलाता है और एक खित्ते का चौधरी, और खित्ते का चौधरी भी है और सबसे बड़ा सबसे बड़ी मतलब एक मंडी भी है, तो अगर उसको अपने मुंह के खानी पड़ी तो उसके बाद उसने जो तरीकाकार इस्तेमाल किया है, तो उससे हमें ये चीज़ ज़रूर, ये नहीं था कि हमें इसका पता नहीं था या पता नहीं है। हम तो हमारे जितने भी लीडरान हैं या हमारे फोर्सेस के लोग हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे कायदीन हैं, उनका तो भला ये बात है कि मुल्क हालत जंग में है और वो जंग जो है उससे ख़तरनाक जंग ये है। अगर देखें, इसलिए खतरनाक है कि देखें आपके अंदर, मुल्क के अंदर वो लोग मौजूद हैं। आप किसी शहरी को तो ये नहीं कह सकते जब तक वो कोई हरकत नहीं करेगा या जब तक सबूत नहीं होगा। जैसे अभी ये लड़का यासिर एक लड़का है, यानी 32 साल है, 30 साल उम्र है, ठीक है। अब ये अगर कहीं भी घूम रहे फिर रहे, आप इसको तो नहीं पकड़ सकते, गिरफ्तार कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के शहरी है, पाकिस्तान का शहरी है, उसके पास एनआईसी भी मौजूद थे। अब देखे ना, वो अगर जाता है अफगानिस्तान तो ये अफगानिस्तान आना जाना मना तो नहीं था। ये तो अभी देखे ना, अगर आपने उसकी पाबंदी की तो उसके बाद चीख पुकार किसकी आई? आपने देखा ना, चीख पुकार अगर है उस बॉर्डर को बंद करने की, जो आपका अच्छा फैसला है। मैं समझता हूं कि अभी भी बहुत ज्यादा लोग इस तरीके से, ऐसे लोग मौजूद हैं और वो इस मुल्क को पीछे करने के लिए बहुत बड़ी मुआवजे ले रहे हैं और बहुत बड़ी रकम ले रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस टाइम पे वो मुआवजा डबल ट्रिपल से भी ज्यादा होता जा रहा है और डॉलर में भी, डॉलरों में जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और देखें, आपने देखा कि वो अगर वो गार्ड उनको या नहीं रोकते तो आपका नुकसान उससे ज्यादा हो सकता था। वो गेट के ऊपर ही फटा है। अच्छा, मैं आपकी गुफ्तगू, मैं यहाँ पर डॉक्टर राजपाल साहब देखिएगा जरा, मौजूद हैं यहाँ पे मेरे साथ। लेकिन यहाँ पर मैं मोहसिन नकवी साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला है, उनकी मैं गुफ्तगू सुना जो आज उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जरा देखिएगा कि उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। दैश का नाम तो आप ले रहे हैं या तालिबान का नाम तो आप ले रहे हैं, उनके पास कहीं से तो ये फंडिंग आ रही है, उनको कोई तो ये टारगेट दे रहा है। जिसको पहले $500 मिल रहे थे उसको $1500 कोई तो दे रहा है। किसी ने तो उनका अपना बजट बढ़ाया है और ये सारा कुछ किया। क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि इनकी सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है, इनको तमाम टारगेट्स इंडिया दे रहा है, इनके एक एक चीज़ की प्लानिंग पीछे से बैठ के वो कर रहे हैं और फ्रंट पे उन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशंस को रखा हुआ है और बैक एंड पे बैठ के वो ये ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया खामोश रह ले, ना बोले आज, मैं आपसे दावा कर रहा हूँ एक दिन दुनिया का हर मुल्क ये बोलेगा कि इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। बिकॉज इस जंग ने, हम तो लड़ रहे हैं, इस जंग ने जब इनके पास पहुंचना है और जब उनको पेन होगी यही जनाजे उठाने की, तो फिर उनको पता चलेगा कि इसकी प्राइस क्या है, फिर वो कहेंगे कि हाँ भारत कर रहा है। अभी तो क्योंकि हम जनाजे उठा रहे हैं, हम अपने ऑफिसर्स को शहीद करा रहे हैं, जवानों को शहीद करा रहे हैं, एक दीवार बनाई हुई है इन टेररिस्ट अफगानिस्तान और अपने दरमियान में। लेकिन ये दीवार हल्की सी कमज़ोर हुई तो उनको उसकी पेन आएगी।
और उनको फिर आइडिया होगा कि ये फंडिंग मुफ्त में तो कोई काम नहीं हो रहा। नाज़रीन, आपने देखा कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यकीनी तौर पर उन्होंने इर्द गिर्द के खत्ते के दीगर ममालिक को, दुनिया को जगाने की कोशिश की है। लेकिन बहरहाल मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर राजपाल साहब भी है, जो नायब सदर PTI सिंध के, वो भी मेरे साथ जूम पे मौजूद हों। जी डॉक्टर साहब, आर यू लिसनिंग मी? आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मुझे आवाज आ रही है डॉक्टर जी। अच्छा, जयपाल नाम है, डॉक्टर जयपाल। जी डॉक्टर जयपाल साहब, आप ये मुझे ये बता दीजिए कि अभी जो मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या अभी आपने भी सुनी होगी या आपने मालूम होगा कि ये जो मुल्क में दहशतगर्दी है, ये चाहे KP हो, बलूचिस्तान हो या कल इस्लामाबाद के है, तो PTI वालों का क्या अपना नुक्ता नजर है इस हवाले से? देखें, PTI का हो या कोई भी हो, तो मोबे वतन पाकिस्तानी तो हमेशा दुख का इजहार करता है। और मैं जितने भी हमारे शहीद हुए हैं वो अवाम में से हों या हमारे फौजी जवान, बिल्कुल, तो उस पे हमें बहुत दुख होता है। लेकिन एक बात सोचने की है कि जब से पाकिस्तान बना है और हमारी जो दुश्मनियां हैं और इसके तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो इसको हम हल करने की तरफ हमें जाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर हूँ, तो कोई बीमारी होती है तो उसका हमें इलाज करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं मिनार्टी कमीशन का मेंबर था, तो मैंने बोला था कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन आप हिंदू को बनाएं, क्योंकि ये मशहूर कहावत है कि लोहे को लोहा काटता है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में पहली दफा जब हमारी जंग हुई थी तो हिंदू को बनाया था कश्मीर कमेटी का हेड। तो हम उसके मोदी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि मैं डॉक्टर हूँ, कोई बीमार आता है तो मुझे उनका इलाज करना होता है। तो हमारे जो मुल्क के हिफाजत करने वाले हैं उनको देखना पड़ेगा कि ये हमारा फेल्यूर कहाँ है। कि हमारे ये धमाके बांग्लादेश में नहीं होते, ये धमाके श्रीलंका में नहीं होते, ये चाइना में नहीं होते, सिर्फ पाकिस्तान हमारे क्यों हो जाता है? वो बलूचिस्तान के वाकयात हों या अभी जो वाकया हुआ है इस्लामाबाद का, जिसमें हमारे इतने सारे इमाम बारगाह में शहीद हुए हैं। जी। और लेकिन ये पहला वाकया नहीं है। आप देखेंगे हमारा जो आर्मी पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चे शहीद हुए थे, और आपने देखा कि पेशावर चर्च में हमारे शहीद हुए थे, तो ये पहला वाकया नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हमारे फेल्यूर पे हमें सोचना पड़ेगा कि ये एक तो हम उनको रोकने के में नाकाम क्यों हैं। अच्छा, और दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जो बैनुल-अक़वामी मुल्क हैं, तो हमारा डिप्लोमेसी फेल्यूर कहाँ है कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे। और दूसरा, बाकी तो PTI लाजमी है अपने फौज के साथ है, अपने इदारों के साथ है, और हम अपने मुल्क में जो भी नुकसान होता है तो हमें उसकी मजम्मत भी करते हैं, दुख का इजहार भी करते हैं। वो PTI कोई भी मतलब है कि लाजमी है। और जो हमने एतराज किया था, जो आपने एक इंट्रो में जिक्र किया, वो हमने एतराज बॉर्डर पे इसलिए किया था कि हमारी जो KPK के लोग हैं उनका जरिए आमदन होता है जो आना जाना लोगों का होता है। बिल्कुल। तो हमारा सिर्फ उस मकसद के लिए था कि उनकी इकोनॉमी खराब हो रही है, बाकी कोई हमारी हमदर्दी अफगानिस्तान से नहीं थी कि PTI उस पर एतराज करे। तो हम अपने फौज के साथ हैं, हम अपने पुलिस के साथ हैं, हम अपने भले हमारे सियासी इख्तिलाफात हैं, लेकिन उसके बावजूद हम मौजूदा हुकूमत को तमाम उन इकदाम की PTI सपोर्ट करेगी जो मुल्क के लिए हमारे होंगे। तो उसमें हम कभी भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ के लोगों का कत्ल नहीं चाहते, उनका नुकसान नहीं चाहते, उनकी जिंदगियां हमें भी अजीज हैं। तो उसमें जो भी गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी बनाएगी तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हमें उनका साथ देगी। लेकिन हमें इसका हल निकालना है कि हमारा फेल्यूर बार बार क्यों हो रहा है। ठीक है।
हमारे क्या पुलिस के पास इतनी जो असला नहीं दिया गया, या उनको जो कंट्रोल नहीं कर सकते, या वो बॉर्डर से कैसे क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं। और जो ये अभी रिसेंट वाकया है, ये तो पिंडी के करीब है, तो कैसे हो गया? तो मैं समझता हूं कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए, और इसमें जो सबूत आते हैं, तो हम कभी भी मोदी गवर्नमेंट को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है इसमें जो भी मुलवस है, वो जी, मोदी डॉक्टर गवर्नमेंट साहब, हो डॉक्टर साहब, या अफगानिस्तान गवर्नमेंट हो। डॉक्टर साहब ठीक तो है। हम अपने मुल्क के एक आदमी का भी नुकसान, डॉक्टर उसका जयपाल साहब, जिंदगी हमें अजीज है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर फोरम पे गवर्नमेंट का सियासी इख्तिलाफ होते हुए हम हर फोरम पे उनका साथ देंगे, ठीक है। कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ऐसे वाकया दोबारा हो, और पाकिस्तान में डॉक्टर साहब, जो भी इकदाम डॉक्टर जयपाल साहब, डॉक्टर जयपाल साहब, गवर्नमेंट को उसमें कमेटी बनाए, डॉक्टर जयपाल साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर जयपाल साहब, सबूत इंटरनेशनल इदारों को देने चाहिए। डॉक्टर जयपाल साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कल 8 फरवरी को आपने एहतजाज की कॉल दी थी, तो क्या आप लोग इस साने की वजह से, या सोहेल आफरीदी की प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हो चुकी है, अब अपोजिशन लीडर भी आपके आ गया, सेनेट में भी अपोजिशन आपके आ, तो क्या 8 फरवरी के कल एहतजाज खत्म मौखर कर रहे हैं, या कल होगा आपका एहतजाज? ये बता दीजिएगा। नहीं, एहतजाज तो हमारा होगा, लेकिन उस एहतजाज में हमारा कोई भी, जो कराची में पहले होते थे, आपको याद है, लोग धमाका करके जबरदस्ती कराची शहर बंद कराते थे, पाकिस्तान बंद करवाते थे। जी जी, हमने तो अपील की है अवाम को, ठीक है, हमने पुरअमन रहेंगे, हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। हम एक पुरअमन तरीके से अवाम को अपील करिए कि अवाम हमारा साथ दे, कि जो तो 8 फरवरी को इस इस्लामाबाद के धमाके के बाद आपको अपना एहतजाज तो मौखर कर देना चाहिए ना, आपको अपना एहतजाज मौखर करना चाहिए ना इस साने के बाद। यास्मीन राशिद को, इमरान खान को जेलों में डाला गया है। हम तो सिर्फ अपने सियासी कैदियों नहीं, हम तो ईमान मजारी, हम तो मारंग बलोच की भी आजादी का मुतालबा करते हैं। हम ये पुरअमन एहतजाज होगा, हम कोई उसमें जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम सिर्फ आवाम को अपील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसे डॉक्टर जयपाल थे, ये नायब सदर थे पीटीआई सिंध के। जो भी बात की यकीनी तौर पे वो एक मुहब्बत वतन शहरी का यही मौक़िफ़ होना चाहिए, और उन्होंने की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 8 फरवरी को कल जो एहतजाज की कॉल दी थी पीटीआई ने, वो पीटीआई की एहतजाज की कॉल से कब्ल भी है। इनके बहुत सारे जो अपने उहदेदारान थे उनको गवर्नमेंट ने जो है हिफाजती नज़रबंद भी कर दिया है। लेकिन बहरहाल आप देखते हैं कि कल क्या ये करते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तो हम अपने जो मेहमान मौजूद हैं यहाँ पर उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, ऑनलाइन जो दीगर मेहमान हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त में हमें दोबारा हाजिर हैं। और वक़्त में जाने से कबल डॉक्टर जयपाल जो कि नायब सदर थे पीटीआई सिंध की, उन्होंने गुफ्तगू सुनी। आपके निसार शाह साहब जो रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, उनकी भी गुफ्तगू सुनी। तो हम निसार शाह साहब भी पूछ लेते हैं। पीटीआई कल एहतजाज की कॉल दी थी उसने, लेकिन ये कि एहतजाज की कॉल तो कह रहे कि एहतजाज करेंगे, लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय है कि अब वो एहतजाज तो होगा, वो बराए नामी होगा, लामती होगा। इनके तमाम लोग तो गिरफ्तार कर लिए हैं आप लोगों ने। जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि इतनी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 150 आदमी की गिरफ्तारी से कुछ नहीं होता है। अगर एक पार्टी कहती है हमारी आवाम में हम मकबूल हैं और मकबूल लीडर है, तो 150 आदमी की गिरफ्तारी से मेरे ख्याल से 200 अफराद गिरफ्तार किए। चलो 200 भी कर लो, आप क्या 200 लोगों की लीडरान को उठा लोगे तो फिर आवाम कोई लीडर नहीं। आप बताएं कौन अरेस्ट है 200 में से? आप मुझे एक नाम गिन के बता, कौन सा लीडर है? उनमें से कोई लीडर नहीं है, सारे मतलब होंगे मतलब गिरफ्तार भी नहीं किया तो रुपोश हो गए ना। नहीं, रुपोश भी तो होते हैं, ऐसी सियासत है, इसमें तो सारी चीजें होती हैं। इससे पहले भी होता है कि अमन अमान आप खराब करते हैं या आप एक इंतशार फैलाते हैं। और हालात क्या हैं आप देखें ना, हालात अच्छे नहीं। अगर आप इसी चीज को हम मना कर रहे हैं, देखें इससे पहले भी हमने भी एहतजाज किए हैं, हमने जलसे किए, हमने प्रोग्राम किए, कोई हड़ताल काल तो हमने भी 24 मई या जो भी उसका इससे पहले 18 के इलेक्शन के ऊपर हमने एहतजाज किया।
लेकिन हमने कोई उस पर कोई रोड या हड़तालें ये नहीं की। हमने एक ग्राउंड के अंदर एक जलसा किया और कंडेम किया उस चीज़ को जो उस वक्त के हिसाब से थी। मैं समझता हूँ, देखें इतवार का दिन है, वैसे भी लोग आराम करते हैं, हाँ आराम करेंगे, रेस्ट करते हैं। इन्होंने चॉइस भी ऐसे दिन की है वो देखें, इनको अपने हालात का पता है। और हम तो इनसे ऐसे यही बात करते हैं कि जो देखें ना आज कल जो हुआ, क्या हम इस बात में गलत हैं कि जो अगर हम कहते हैं कि ये हो रहा है और ये इन्हीं के करता धरता है। देखें ये कहां से साबित हुआ? पेशावर से और मजीद भी हैं। ये 40,000 लोग इन्होंने, और उसमें जो सबसे बड़े टेररिस्ट 6,000 लोग, वो इनके जो बानी है जो आज जेल में बैठा हुआ है, उनके छोड़े हुए लोग हैं। हाँ, और वो वहां पर फैले हुए। देखें आप कह रहे हैं ना कि इस्लामाबाद में कैसे आ गए, आपको इस्लामाबाद का नक्शा, ये पहाड़ है सारे, ये नक्शा आप देखेंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड है उसके पास, पाकिस्तानी शहरी है, वो ट्रेवल कर सकता है, वो तो आजादा ट्रेवल कर सकता है, उसको कोई चीज। अब ये भी देखेंगे ना, अगर 100 केस हैं, 100 लोग निकले हैं, 200 लोग, उसमें से अगर एक केस आपको नहीं हुआ तो बाकी तो आप समझ जाएं इस बात से कि मजीद कितने आपने रोके होंगे। आपके जितने देखे ना, ये जिम्मेदारी हमारे इंटेलिजेंस के इदारों पे होती है कि वो उनकी शनाख्त करें। मेरे साथ लाइन पे मौजूद है नजमी आलम साहब है, रहनुमा पीपी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नजमी आलम साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मसरूफ दिन था आपका, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नजमी आलम साहब, निसार शाह साहब जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, निसार शाह साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पीटीआई के जो नायब सदर सिंध के डॉक्टर जयपाल, वो मेरे साथ जूम पे थे, वो बात कर रहे थे। बात यह है कि ये जो इस्लामाबाद का जो वाक़या हुआ, ये क्या बहुत बड़े खतरे की अलामत नहीं है कि एक हमारा दारुल हुकूमत महफूज नहीं है? देखिए, इस किस्म के वाकयात आपको याद है मैरियट होटल पे भी हुआ था जी। नहीं, वो तो एक दौर था ना, का याद होगा, वो तो 90s की बात कर रहे हो आप। 90s में तो एक दौर था ना, अब तो खैर हालात बहुत बेहतर हो गए थे ना। देखिए, ये दहशतगर्दी कहीं पे भी किसी वक्त भी हो सकती है। दहशतगर्द मौजूद हैं, इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता। अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, वहां से फैसिलिटेट होकर यहाँ आते हैं, उनके लिंक्स हैं। ये लिंक्स जब बीच में एक जाने बहुत ब्रेक हो गए थे, फिर उनको एक रिलैक्स टाइम आया 2-2.5 साल का खान साहब के दौर में, उन्होंने अपने लिंक्स फिर मजबूत कर लिए। अब हुकूमत कर रही है उन पे ऑपरेशन मुस्तकिल बुनियाद पे। लेकिन ये दहशतगर्दी एक ऐसी चीज है जो कहीं पे भी किसी वक्त भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको कोई फौज नहीं लानी पड़ती, 1 या 2 आदमी होते हैं जो जाके ये काम कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने ब्रेन वॉश किए हुए हैं। ये जो वाकया दारुल हुकूमत में हो गया, दारुल हुकूमत में हुआ, फिर देखे बलूचिस्तान में 31 जनवरी को हुआ, उसके बाद सिंध की क्या सूरत है? सिंध में है क्या कोई हाई अलर्ट वगैरह या थ्रेट वगैरह? कोई आप नहीं कह सकते कि किसी वक्त भी ये दहशतगर्दी ऐसी चीज है जो कहीं पे भी हो सकती है। खुदा ना खास्ता कराची में भी किसी वक्त हो सकती है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर बड़ी फर्म है, उसके ऊपर काम कर रही है कि उनकी कमर तोड़ने के लिए। और लेकिन ये दहशतगर्दी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। हमें मेंटली भी लोगों को ये बावर कराना होगा कि ये चीज गलत है। इसके जिन लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, ले जाकर वहां पर यंग लड़कों को ले जाते हैं, उनको बिल्कुल ब्रेन वॉश करके कि भाई जन्नत में जा रहे हो तुम, ये सारी चीजें हैं। ये नजमी आलम साहब, लड़ाई है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, कोई चोर डाकू की लड़ाई नहीं है कि आपने डाकू मार दिया खत्म हो गया। ये बड़ी लंबी लड़ाई है जो हमें लड़ना पड़ेगी। जो हमने नजमी साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बहुत ही मौजूद के साथ, हुक्मरान जमात के बंदे जो है मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, निसार शाह, और एलाई जो है आपके हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो आप भी मौजूद हैं। देखिए जी, बात ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जो बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी जो है सबसे बड़ी जड़ होती है दहशतगर्दों को के लिए। बड़ा सॉफ्ट टारगेट होता है कि ऐसे नौजवानों को वो अपने काबू में कर लेते हैं। तो ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना कि रोजगार के मौके पैदा करें, जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने की कोशिश करें। बेरोजगारी, लेकिन आप ये देखें कि इसमें लोग ज्यादा 99% जो इसमें मिसयूज हो रहे हैं लड़के, वो किस इलाके से हैं? बलूचिस्तान का मसला एक अलग मसला है। ये जो धमाके, ये खुदकुश धमाके, ये एक अलग मसला है। अब तो उसमें भी हम खुदकुश आ गए बलूचिस्तान में भी। बलूचिस्तान का मसला सीरियस है और मैं हमेशा कहता हूं कि उसको हमें डायलॉग से हल करना है, जो हमारे पाकिस्तान के लड़के हैं। लेकिन ये जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, इनके साथ डायलॉग नहीं हो सकते, इनको सिर्फ बाय फोर्स रोका जाएगा तो हर हालत में होगा तो बात की लड़ाई भी
हमें लड़नी पड़ेगी इनसे, बिल्कुल। क्योंकि ये बिल्कुल एक नजरियाती जंग तो है ना जी, इनसे, हमारी इन दहशतगर्दों से। बिल्कुल है। कि लेकिन ये बात यह मदद है के नाम कि पर बात यह है और कि वो हुकूमत की करते भी हम तो कुछ liberal की बात हुकूमत की भी करते तो हैं। कुछ जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों को बचाने के लिए वो जो इक़दाम हैं, जो भी हिफाजती इक़दाम देखिए, हैं, हुकूमत उसको कर रही पेशी है। लेना आप ये चाहिए। देखें कि तो हुकूमत आप क्या किसके कहते हैं कि जरिए आप काम करती है? जी हुकूमत अपनी इदारों के जरिए काम करती है ना, हुकूमत खुद तो नहीं होती, कुछ इदारे करते जी हैं। बिल्कुल सही कह आप रहे ये हैं, वो भी देखें कि हुकूमत के इदारे ही मुस्तकिल होते हैं। हमारे जी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग शहीद हो रहे हैं, वो काम कर रहे हैं तो शहीद हो रहे हैं ना, वो जाके वहां उनको दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं। अभी बलूचिस्तान में 170 मरे, तो उसके साथ साथ हमारी भी कैजुअलिटीज हुई। जब जंग होती है तो दोनों साइड पे कॉल। सर जी, वो कैजुअलिटी अलग चीज है, लेकिन वो ये कैजुअलिटी एक अलग बात चीज है। तो गोरीला क्लियर वार है में कि जिस तरह का हमारी मस्जिद पे एजेंसी- हमला हुआ, ये मस्जिद पे जो हमला हुआ ये तो सॉफ्ट टारगेट था। वो बंदे कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, मस्जिद का ऐसी उनकी जगह है सेफ्टी कैमरे लगे कि हुए हैं आप- आपकी सड़कों पे। आप उन देखिए, कैमरों से जिस इनकी वक्त- मशकूक अफराद की शनाख्त क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये है कि जो देखिए, इदारे ये में बड़ी मतलब के आप लोग देखिए, काम कर एक रहे हैं आदमी- वो अहल नहीं है। मेरी बात सुने कबला, मेरी बात सुने कि अब मैंने इस दफे जुम्मे की नमाज प्रेस क्लब के सामने पढ़ी। जी वो नेशनल बैंक की बिल्डिंग में होती है, मेरे ऑफिस के साथ है, वहां जी पढ़ी जी जी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर ऐसे में कोई एक आदमी आ जाए, मैं कह रहा हूँ ये लंबी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है कि हम इसको, वो चोर डाकू नहीं है कि आपने 4 डाकू मार दिए तो इलाके में अमन हो गया। ये नजरियाती लड़ाई है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उसमें इंडिया के बहुत बड़ा हाथ है जो वहां पे पैसा खर्च कर रहा है, इनको बैक सिर्फ इंडिया नहीं है सर, आई एम सॉरी टू से गवर्नमेंट, आपके कुछ दोस्त नुमा ममालिक भी शामिल हैं इनमें। आपके कुछ दोस्त नुमा ममालिक भी शामिल हैं जिनसे हमारे बड़े बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, वो भी उनको फंडिंग कर रहे मैं हैं। कह रहा हूँ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इसमें उनको सहूलतकारी कर रही है। इसके अलावा बिल्कुल, दीगर हमको- ममालिक भी हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा, बहुत और दीगर ममालिक भी हैं जो अपने आप को मुसलमान मुल्क कहते हैं, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो भी शामिल हैं कि गवादर की बंदरगाह को किस तरह नाकाम करना है। बलूचिस्तान का तो मसला सबसे बड़ा यही है कि गवादर की सीपैक के मंसूबों को नाकाम करना है। ठीक है, वो कोशिश करना है इंशाल्लाह। गवादर की बंदरगाह ये एक ऐसा तोहफा है सी पैक जो पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के अवाम को बेशक। दिया, और इसको हम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश हो रही है उसमें बहुत वेस्टर्न इंटरेस्ट है कि भाई गवादर की पोर्ट ना चले, क्योंकि चाइना को उससे वर्ल्ड वॉर में भी तो बड़ी कुव्वतें भी तो लड़ रही है ना आपस में। बिल्कुल इकोनॉमिक वार तो चल रही है ना दुनिया में हर जगह। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी जिसको दबाना चाहता है उन पे वो लगा देता है, टैक्स ज्यादा लगा देता है, तो इकोनॉमिक वॉर चल रही है दुनिया में। अब आप ये बताइए कि हुकूमत सिंध ने सिंध में कराची में इसकी हिफाजत के लिए कोई हाई अलर्ट या कोई पैगाम अगर किया, कोई सख्ती की है, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों में तादाद में इजाफा किया है? बिल्कुल, देखें जब इस टाइप के हालात होते हैं, इस्लामाबाद में धमाका हो गया, कोयटा में हमला हो गया, तो यहाँ की भी जो इदारे हैं वो अलर्ट है कि वो अपने तौर पे इंटेलिजेंस वर्क करते रहते हैं, पकड़ते भी रहते हैं। और यकीनन ऐसे हालात में सारा मुल्क इस वक्त इमरजेंसी की सूरत में है कि सारे लॉ एनफोर्समेंट इदारे अपने अपने तौर पे अलर्ट हैं। ऐसा नहीं है कि इदारे अलर्ट नहीं है, बिल्कुल है अलर्ट, बिल्कुल अलर्ट है, बिल्कुल अलर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, जो है ना, कोई शक नहीं है। देखिए एक आदमी को आपने इतना ब्रेन वॉश कर दिया, वो मरने के लिए निकल आया है। जी, तो अब जो आदमी मरने के लिए तैयार हो उसको रोकना बड़ा नामुमकिन होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मोहसिन नकवी थे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे। इनकी भी गुफ्तगू बिल्कुल सही है कि खुदकश का हमला है, खुदकश हमला को कोई भी नहीं रोक सकता, और लाजमी सी बात है कि खुदकश हमला जो है वो एक ऐसा हमला होता है जो अचानक हमला होता है, और एक आदमी जब मरने के लिए खुद ही आ रहा होता है तो उसको कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होगी, गुफ्तगू जारी है, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्त में हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, बात यह है कि हम गुफ्तगू तो कर रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि कुछ चीज़ों में निशानदेही की जाए, और यकीनी तौर पे हम निशानदेही करने की कोशिश करते हैं इसलिए कि हमें है हुक्म अज़ा।
हम अजान देते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब के ये प्राइम टाइम में जो है लोग बैठ के गुफ्तगू शुनित कर रहे होते हैं, 4 आदमी बैठे हैं अपनी अपनी मतलब ये कि गुफ्तगू कर रहे होते हैं। बात है कि एक चीज़ है कि जब तक कि गुफ्तगू नहीं की जाएगी, बात नहीं की जाएगी, तो कैसे अंदाज़ा होगा कि हम जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, मुख्तलिफ जो लोग हैं, उनकी जहन में क्या बातें हैं। और बहुत सारी जगहों पर उन्हीं गुफ्तगू के दरमियान कुछ हल भी निकल आता है। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ लोगों से बातें करें और जो पाकिस्तान की हसास जो नौयत की जो चीज़ें हैं, इस पर गुफ्तगू करते हुए कुछ चीज़ों पर जो हम डिस्कस करने के भाई एक कंसेंसस होना चाहिए आवाम में भी और सियासी पार्टियों में भी। सियासी पार्टियाँ भी हमारी जो है दहशतगर्दी के हवाले से जो है वो एक पेज पर नहीं है, और इस एक पेज पे ना होने का जो फ़ायदा है वो हमारे दुश्मन उठाते हैं। जी निसार शाह साहब खुद कहेंगे कि हमारी पार्टियां भी जो हैं वो एक पेज पे नहीं है। देखिए, इसमें तो बिल्कुल दोहराई नहीं है, आपकी बात इत्तेफाक है। अभी ये देखें ना, ये इससे पहले अगर ये दहशतगर्दी थी तो इस पर बड़ा काम हुआ था। 16 में, 14 में, 15 में, 16 में देखे ना बहुत काम हुआ था। लेकिन 18 के बाद फिर क्या हुआ, फिर वही लोगों को दोबारा लाएंगे, तो भी सियासी पार्टी थी ना, उसको भी आप सियासी पार्टी कह सकते हैं। और अभी भी आप देखेंगे अगर ये जो आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, आप खुद करेंगे पार्टी तो है ना, आप पार्टी तो है, वो मानते हैं, वो बाद में आपने सियासी उसको पार्टी नहीं जोर जबरदस्ती के साथ आपने उनको हटा नहीं, दिया। हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, वो अपने हरकतों से गए ना। अगर वो मुल्क को डिफाल नहीं करते, मुल्क को तबाह नहीं करते, तो वो बैठे रहते, अपनी हुकूमत करते। उन्होंने मुल्क को जिस हालात पे पहुंचाया, जो आज आप भुगत रहे हैं, ये जो दहशतगर्द है, ये देखें, ये बॉर्डर क्लियर है, ये बॉर्डर क्लियर है, 900 का ये किलोमीटर का ये बॉर्डर है, ये कोई छोटा बॉर्डर नहीं, ये कोई अल्फाज नहीं है, ये 9 इंच का नहीं है। ये देखें, इस पे आपकी बड़ी शहादतें हैं, इस पे आपकी कुर्बानी है, अवाम की भी कुर्बानियाँ हैं। देखें, हम इस चीज़ को आज हमारे वो जो नायब सदर उनके जो डॉक्टर जयपाल साहब कह रहे थे कि या इकनॉमिक, देखें क्या वो वहाँ से दहशतगर्दी के लिए पैसे नहीं आ रहे थे क्या? उस बॉर्डर से आपका बिजनेस भी हो रहा था, लेकिन उससे आपको नुकसान कितना हो रहा था? अगर 70 सालों में अगर कोई अच्छा फैसला हुआ है तो आज हुआ है। आज आप अपने मुल्क को सिक्योर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, तो चीखें भी, आवाज़ें भी और आपके जो चीज़ें भी बढ़ रही हैं, उस पर रद्दमल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी सियासी पार्टियाँ को भी सोचना पड़ेगा। और देखें, आपने बात की कि कल की हड़ताल, क्या उन्होंने ऐलान किया कि कई ये इतना बड़ा वाक़या हुआ, इससे पहले भी हुआ आपका बलूचिस्तान में, पूछा भी, तो आपने मतलब उस पर क्या आप इतनी सी बात कर देंगे भाई ठीक है, आप उसकी बयानात की शक्ल तक 8 फरवरी की बात कर सकते हैं हम उसमें, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी हम हड़ताल भी करेंगे, हम रैलियाँ भी करेंगे, हम फलां भी करेंगे, तो आपको ये नज़र नहीं आ रहे? क्योंकि ये उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इन्होंने सपोर्ट किया है और ये सबूत मौजूद है। मैं समझता हूँ कि अभी भी कहीं नहीं गया, अभी भी सबको इस चीज को सोचना चाहिए, तमाम पार्टियों को एक होना चाहिए। अगर मुल्क होगा तो आपकी सियासत होगी, मुल्क रहेगा तो आपकी सियासत होगी, मुल्क ही नहीं होगा तो आपकी। लेकिन ये कुछ एजेंडे पे भी होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क को बचाने के लिए आपकी अवाम की, पार्टियों की और फोर्सेस की अकेली सिर्फ फोर्सेस का काम नहीं है। क्या वो फोर्सेस ही, देखिए फोर्सेस को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा ना, अगर ये दहशतगर्द आता है, अगर पश्तून के लिबास में आता है तो वो पश्तून एरिया में रहेगा, बिल्कुल सही। अगर वो उर्दू स्पीकिंग एरिया में उस पे आता है तो उर्दू स्पीकिंग एरिया में रहेगा। वो अगर सिंधी के एरिया में तो या बलोची की, तो सब अवाम को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें अवाम की बहुत ज्यादा, और नुकसान भी अवाम का है। देखे ना, नुकसान किसका होता है? अगर देखे कल अगर जो हुआ नमाज जुम्मा में, तो कौन थे? अवाम थी, गरीब आवाम थी, नमाज पढ़ने आई थी, इबादत करने आई थी। उनको क्या पता था कि ये कोई आएगा? और उसने वहां से एक दिन में तो नहीं हुआ, उसने भी टारगेट किया। वो जो शनाख्ती कार्ड साथ रखने का जो सबसे बड़ा है वो मकसद ये था कि उसको रास्ते में रोकना मोकना या ना हो, और वो बारूद के साथ किस तरीके से उसने आना था। नहीं, आने के अलावा भी ये साबित करना था कि हम ये ना कहें कि अफगानिस्तान का शहरी था। जी, देखिए पाकिस्तान के शहरी, आपका पाकिस्तान आपने शो किया। और जो हमने दावा किया है, हमारा ख्वाजा आसिफ ने भी किया है, बहुत हमारे सबने कहा है कि अब अगर वो अफगानिस्तान जाता था, वहाँ तमाम चीज़ें होती थी, लेकिन आपने पाकिस्तानी नाम तो दिए ना उनको। पाकिस्तान में आपके लोग आज भी मौजूद हैं जो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो उस पर आवाम को भी सोचना पड़ेगा, पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा। और फोर्सेज तो शहादत दे रही है, रोज़ाना आपके बच्चे शहीद हो रहे हैं, मेजर हो रहे हैं, आपके मतलब ये कर्नल हो रहे हैं, आपके जो है ना सिपाही हो रहे हैं, ये भी किसी के बच्चे हैं ना। ये भी देखे ना, आप अगर आज कहते हैं एक धमाका हुआ, मैं समझता हूँ ये अगर ये फोर्सेस शहादत नहीं देते तो रोजाना आपके कितने होते, रोजाना आपके साथ क्या हाल होता। आज अगर एक हो रहा है तो ये मैं समझता हूँ ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी ये रोका जा रहा है,
ये किसी खौफ से वो नहीं आ रहे, कितनी मुश्किल से ये रेखी की होगी, इस पे कितना काम किया होगा। और ये भी देखें मजाफात है पीछे, अब इस्लामाबाद तो हसास जरूर इलाका है ये जहाँ पे ये हुआ। देखे ना बात इसलिए ये कि देखिए कचहरी पे भी जो बहुत धमाका हुआ बड़ा वो भी मतलब देखे हसास इलाका ना, था। देखे ना दहशतगर्द के पीछे भी बहुत बड़ा माइंड है। आप समझते हैं कि बहुत बड़े मुल्क है, अब ये आपने खुद कहा कि इसके पीछे मुल्क है, तो आप इसराइल को तो ममालिक हैं, मुल्क नहीं ममालिक है। है, मुल्क नहीं है, हाँ, ममालिक है। ममालिक फिर हैं, आप countries। देखिए जी, उसके पीछे आपके हो सकते हैं जो आपने नाम लिए वो ममालिक है, लेकिन इसराइल तो है ना, इसराइल हिंदुस्तान तो तो है ही है, वो और तो क्लियर अफगानिस्तान है। अब और इंडिया तो बिल्कुल ही, अब भारत तो बिल्कुल क्लियर है, वो तो आपके साथ लड़ रहे हैं आज भी। अभी मोहसिन नकवी साहब ने तो क्लियर उनका नाम लिए और पूरी दुनिया को नाम, हमने तो ये नहीं कहा कि किसने किए, कौन है, ना मालूम है, नहीं है, इंडिया ने किया, ये इंडिया कर रही है और ये और मजीद भी कर रही है। ये दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि भाई हम हड़ताल करेंगे, हम ये दुकान बंद कर दें, ये फला ये 8 फरवरी है, ये 8 फला है, ठीक है, आप उसके लिए असम्बली, आपका फोरम मौजूद है, आपके अपोजिशन मौजूद है, आपके अपोजिशन लीडर मौजूद है, आपकी वहां पर मेंबर्स मौजूद है, आपकी बात वहां आप कर सकते हैं। और वो 8 फरवरी पे बात कर लेना, आपको किसने मना किया, 8 फरवरी पे बात कर लें। तो मैं समझता तो हूँ अगर 8 फरवरी को वो एहतजाज करें तो गवर्नमेंट इतनी परेशान क्यों है? नहीं, गवर्नमेंट इसी चीज से परेशान है कि ये जो देखो ना मुल्क के हालात जंग में है, तो इस वक्त आपको पूरा जो है ना मुल्क को देखना पड़ता है, इस चीजों को आपने देखना पड़ता है कि उस देखा 9 मई हुआ, अब ये खुद रो रहे हैं कि जी 9 मई। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक इतराज किया कि जनाब आली कि इतना बड़ा वाकया हो गया लेकिन पंजाब में बसंत का मेला जारी है। नहीं देखिए, मैं एक बात बताऊं, बिल्कुल तमाम सरकारी तकरीबात कैंसिल कर दिए गए। सरकारी सरकारी होता है ना, लेकिन अवाम- ये देखिए, नहीं अवाम कहा से गया, आप किसी के- ये नहीं कहा गया कि बसंत का जो सीजन मना रहे हैं या जो भी नोटिफिकेशन है उसको मंसूख किया जाता है। आवाम जो है वो कोशिश ये करे कि लोगों के गम में शरीक हों, अपनी खुशियों को देखिए अवाम जो है ना, अवाम किसी की, देखिए अवाम के ऊपर किसी का लाठी नहीं है, किसी के डंडा नहीं है। अवाम, हुकूमत अपनी बात कर सकती है। अवाम जितने बड़े प्रोग्राम थे, जितने भी बड़े इवेंट्स थे, सारे कैंसिल कर दिए। अब अवाम ने अगर खुद नहीं किया है या कम किया है, या हो सकता है उन्होंने भी कम किया हो, आप वहां, लेकिन उनकी खुशी या उनके वो चीज़ों में हम खलल नहीं डालना चाहते। अवाम को एक प्रोग्राम दिया गया था और ये वो नुकसान है जो वो चाह रहे थे कि मुल्क में अमन हो, क्रिकेट ना हो, ऐसे बसंत ना हो, ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम ना हो जो अवाम की मतलब यह कि खुशी का वो हो। और पूरी दुनिया से देखे ना, अमेरिका से, लंदन से, पूरी दुनिया से, सऊदीया से, कहाँ से लोग नहीं आए बसंत के लिए। एक आपने इवेंट्स दिया, तो देखे उस मौके के ऊपर करना, या आपके वहां पर कुछ ममालिक के सरबराहान मौजूद थे, उस वक्त एग्रीमेंट्स हो रहे थे वहां पर, तो मैं देखे ना आपकी बहुत सी इश्यूज है, वक्त को भी देखा जाए, ये बसंत है, इसकी भी देखा जाए कि पूरी दुनिया पे बसंत पे नजर थी। तो मैं समझता हूँ ठीक है, हुकूमत पंजाब ने अच्छा फैसला किया कि जी ठीक है जी, हम अपने इवेंट्स नहीं करते। लेकिन ये बात तय है कि हमारे यहाँ जो वो कहते हैं ना कि हब जो होता है, हलवा जो होता है मीठा होता है और कड़वा थू। तो मतलब ये कि हर सियासी जमात को देखा है कि जो बरसकदार आती है उसके हर फैसले दुरुस्त होते हैं उनके लोग, और जो अपोजिशन होती है वो उस पर तनकीद करती है। कल आप अपोजिशन में होंगे तो आप भी इस पर ही तनकीद कर रहे होंगे। नहीं, हम देखें ना, आपने अगर ये आप क्या समझते हैं कि बसंत कोई जो प्रोग्राम अभी देखे ना, इसमें आपने देखा कि कितनी अवाम, मैं समझता हूँ कि लाहौर की 101% लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ। अच्छा, उसको मनाने में भी भरपूर, और बिजनेस भी, कारोबार भी, उनकी खुशियां और तमाम चीजें, क्या अच्छा फैसला है, ये कोई भी करे, कोई हुकूमत भी करे, कोई मना तो नहीं है, किसी को मना किया हुआ है, इससे पहले भी कर लेते, लेकिन इसको सिक्योर करना था। ये सिक्योर करना आसान नहीं होता है, इसके लिए प्लानिंग चाहिए होती है, विल चाहिए होता है, और वो विल मरियम नवाज में था। वो अपने वालिदैन, वालिद के, अपने चाचा के मतलब नक्शे कदम पे चलते हुए, उनके एक्सपीरियंस को साथ रहते हुए उसने अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया, और इस प्रोग्राम को कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये 7 महीने से डिस्कस होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़े प्लानिंग के साथ। और आज दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन खत्म हो रहा है ना, आज दूसरा दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब और बद नजर ना लगे, और आपको इस वक्त लाहौर में बहुत बेहतरीन तरीके से, और ये आपको दिखाना होगा, ये गम खुशी बहन भाई है, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल उसको हम कंडम भी करते हैं, हमने पूरी हुकूमत इस चीज पे खड़ी है, उनके साथ खड़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम की खुशी जो थी उनके हाथों से हमने छीननी नहीं थी, वो उनके अपनी मर्जी से था। किसी ने अगर करना है तो करें, 3 दिन की छुट्टी का अनाउंसमेंट था, वो इतवार के दिन शाम को ये खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, मजीद होनी चाहिए, और दुश्मन आएगा अपना मकसद भी करेगा, अपना हिस्सा भी डालेगा दुश्मन, तो
हमें सोचना चाहिए और अवाम को सोचना चाहिए कि कौन सी हुकूमत ठीक है, कौन से लोग ठीक हैं और कौन जो इस वक्त आपको सिक्योर कर सकते हैं। मुल्क कहाँ जा रहा है, इकोनॉमिकल भी आपका कहाँ जा रहा है। इकोनॉमिकल तो जा रहा है, लेकिन बहरहाल आप ये बात तो तय कर लीजिए कि हुकूमत को अल्लाह ताला ने एक मुआजज़ा दिया कि जो बयान मरसूस जो 10 मई का वाक़या हुआ, बड़ी बात है। अगर वो वाक़या नहीं होता तो पाकिस्तान जो की जो क्या कहते हैं जय-जयकार है, जो उसका झंडा बुलंद हुआ, वो कभी भी नहीं होता। लेकिन आपके उससे पहले भी तो हुकूमत थी ना, उन्होंने कहा डीजल नहीं है हमारे पास, डीजल के टैंकों में डीजल कौन डालेगा। तो देखें ये, और क्या जाके मैं चढ़ के वहां असेंबली में क्या कह रहा था, तो ये वही हुकूमत है ना, इसी हुकूमत ने की है ना, उसने क्या प्लानिंग की, क्या तरीका, क्या जवाब दिया, तो ये उसको अप्रिशिएट करे ना। चलिए, अब मौका दें ऐसे लोगों को। आप ये समझते हैं कि आप के जो जज्बा है, जो वलवला है हुकूमत का, उसने कौम को जो है जीने का नई राह दिखाई है। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया निसार शाह साहब, और जितने भी मेहमान हमारे ऑनलाइन थे जूम पे, उन सबका शुक्रिया। बात यही है कि एक बाहिम्मत कौम जो होती है वही तरक्की करती है, और पाकिस्तानी कौम बाहिम्मत कौम है, इसलिए कि 1979 से लेकर टिल 2026 तक जितना कुछ हम सहते हैं, अगर कोई और मुल्क होता तो यकीनी तौर पर वो शायद कि वो अपनी शिकस्त मान लेता, लेकिन हमारी बहादुर अफवाज और उनकी जवान अपने खून के नजराना देखे जिस तरह मुल्क को सेव कर रहे हैं, हम उन्हें उस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। और इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।